ये मंगला गौरी मंदिर माता रानी का लगता है कल श्रृंगार हुआ। तो ये पूरा देख रहे हैं आइस क्यूब है पूरा। बस सामने है गंगा नदी, माँ गंगा, और सामने वो रहा ब्रिज, वो जो है ना राजघाट ब्रिज वाला। और अभी सुबह सुबह अपन रेडी होकर के कहाँ जा रहे हैं। तो आज का शेड्यूल ये है कि आज मम्मी अपने को लेकर के जा रही हैं। 1 मिनट भाई, हो गया तुम्हारा 5-10 मिनट। तो अपन जा रहे हैं, मम्मी अपने को लेके जा रही है। बनारस में कोई मंदिर है मंगला गौरी का, वहाँ पे दर्शन करने के लिए लेकर के अपने को जा रही हैं। बस मम्मी रेडी हो रही हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, बाइक वार्म अप हो चुकी है, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। तो अपने दिन की सुबह दोस्तों इस तरह से हो रही है। जय हिंद, क्या हाल है, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। कल रक्षाबंधन था और देख रहे हैं 3 मेरी सिस्टर है, फिर 2 बुआ की सिस्टर है, 2 बुआ की लड़की हैं। मम्मी रेडी एक बार हो गई हैं, आए बस निकलते हैं अपने सीधे बनारस के लिए। तो हो गई रेडी, चला जाए। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं और बाइक पे मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, निकल गए हैं अपन, मम्मी को ले लिए हैं, आराम आराम से जाएंगे। और मौसम तो दोस्तों एकदम पूरा बारिश वाला बंदा हुआ। अभी हालांकि सुबह से ही बारिश हल्के फुल्के हो रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। यही डर लग रहा था सुबह सुबह में कि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगा तो फिर कैसे जाएंगे भीगते हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश तो बंद है, तो टाइम से पहुंच जाएंगे बिना भीगे हुए। और अपने एक साथ मम्मी हैं, हम हैं और जीजा जी हैं, बड़े वाले जीजा जी, क्योंकि वो बनारस में काम है उनका, वो पूरा जानते हैं एरिया, दुकान है उनका। तो वो और बचपन से ही उनका उधर ही रहना सहना हुआ है, तो सारे एरिया को जानते हैं। तो वही लेकर के जाएंगे अपने को बनारस माँ मंगला गौरी। दोस्तों आ चुके अपन हाईवे पर, और बस अपने को अपना मीटिंग पॉइंट है, मतलब जीजा जी से मैं अपन मिलेंगे रामनगर किले के पास। रामनगर जो काशी नरेश का किला है, तो रामनगर के पास वही किले के पास मिलेंगे अपन, वही मीटिंग पॉइंट है। वहीं से फिर साथ हो जाएंगे, वो अपनी बाइक से आए हुए हैं। फिर वहाँ से अपने को वो लेकर के चलेंगे जहाँ अपने को जाना है, मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक चीज़ दिखाएं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है। और ये देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रामनगर किले का ही हिस्सा है। यहाँ पे होता है रामलीला, जब अभी होगा सितंबर में स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है रामलीला। तो बहुत ही फेमस है, कम से कम 500-600 सालों से यहाँ हो रहा है रामनगर का लीला। और पूरा शुद्ध रूप से, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं, नेचुरल लाइट में होता है, जो गैस लैंप जला करके। और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने मामा का घर यहीं है, पास में ही, रामनगर मार्केट में ही है। तो अपन क्या करते थे, जब बचपन में आते थे सुबह सुबह, तो नानी के साथ टहलते टहलते यहाँ तक चले आते थे और खूब घूमते फिरते थे। मतलब जैसे अपनी फैमिली में गर्मी की छुट्टियों में जब आते थे यहाँ पे, तब की बात कर रहे हैं। ये सारे देख रहे हैं बगीचे थे, और आम के, अमरूद के और जामुन के बहुत सारे पेड़ होते थे। हम लोग तोड़ तोड़ करके खाते थे, ले जाते थे। और गर्मियों की छुट्टी में 1 महीना खूब एंजॉय करते थे। ये सब देख रहे हैं, अभी तो ये पूरा बन गया है, नहीं तो बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे इधर। और यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ही फेमस है, दोनों साइड, इधर भी गुड़ वाली जलेबी और घुंघरी मिलता है सुबह सुबह, बहुत ही फेमस टेस्टी। और आते थे नानी के साथ और पैक करा करके ले जाते थे, फिर घर पे खाते थे हम लोग। बहुत मतलब क्या यादें रही हैं वो, लेकिन अब तो नानी नहीं रही। ये है रामनगर का चौक, या त्रिपोलिया चौक भी बोलते थे। ये यहाँ एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, बहुत पुराने ज़माने वाला है, किले टाइप का बना होता था, गेट, ये त्रिपोलिया बोलते थे। लेकिन बहुत साल पहले, कम से कम, गिर गया वो अपने आप, तो उसको तोड़ करके पूरा हटा दिया गया। बहुत ही पुराना था, मतलब राजा के, काशी नरेश के ही ज़माने का बना हुआ था, पुराना स्ट्रक्चर। और ये जो सामने किला देख रहे हैं दोस्तों, ये है रामनगर का काशी नरेश का किला। बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और अगर आपको हाल ही फ़िलहाल का अगर दें, तो यहाँ पे बहुत सारी मूवी भी बनी है। रांझना मूवी इसी में बना था, शायद भूल भुलैया भी इसी में, किले में भी, इसी किले में शूट हुआ है। और रांझना मूवी जो सोनम कपूर और धनुष का है, यहीं पे इसी किले में हुआ है। और फिर किसी और एक शूटिंग में ऐश्वर्या राय भी आई हुई थी। तो ये शिव प्रसाद लस्सी भंडार है, यहाँ पे उन्होंने खाया था लस्सी, यहाँ पे लस्सी पिया था, खाया था, और तारीफ़ भी करी थी ऐश्वर्या राय ने। और वो है NH-44 का जो ब्रिज दिख रहा है, NH-44 नेशनल हाईवे, उसका ब्रिज है वो। जीजा को मिलना था, भूल गए।
1 मिनट कॉल करते हैं। ध्यान उतर गया बात करने में आप लोगों से। किले के पास मिलना था, वहीं बोले थे, अब भूल गया मैं। 1 मिनट कॉल कर लेते हैं उनको। और ये रहा अपना बनारस। वी आर इंटर्ड इन बनारस। और यहाँ से देख रहे सारे घाट ही घाट स्टार्ट हो जाते दिखाई देते हैं। और अपन बनारस में इंटर कर गए और देख रहे हैं इंटर करते ही अपने को बनारस का क्या हाल है। अपने को लेना है राइट और ये है सामने ट्रामा सेंटर। हाँ देख रहे हैं, यहाँ से भी लेना है अपने को राइट। ये है रविदास गेट चौक है। लीजिए दोस्तों, फाइनली पहुँच गए अपन मेन गोदौलिया चौराहा। और अपने को यहाँ से देखते हैं कहाँ लेकर के जाते हैं जीजा जी। यहाँ तक तो मैं भी आ सकता था, लेकिन यहाँ के बाद आगे मतलब अच्छे अच्छे लोग बनारस में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि इतनी गलियाँ हैं, इतने रास्ते हैं कि मत पूछिए। इतना कन्फ्यूजन होगा आपको रात के समय तो और ज़्यादा। दुर्गा कुंड देख रहे हैं, सारे बैरिकेटिंग किए हुए हैं। ये सब विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए सावन में होता है। सावन में दर्शन करते हैं लोग, उसी के लिए इतना ज़्यादा भीड़ लगता है। उसी के लिए बैरिकेटिंग मतलब कि ये लेन बनाया हुआ है कि लोग भटके ना, भीड़ ना लगे, भगदड़ ना हो और लाइन से जाएं, अपना दर्शन करें। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आपको दिखेगा काशी विश्वनाथ जी का गेट नंबर 4। यहीं से एंटर करते हैं लोग तो दर्शन करने के लिए। एक एंट्रेंस तो कई सारे हैं, 3-4 हैं, एक यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना बैरिकेटिंग, पुलिस, लगता है कोई वीआईपी आया हुआ है क्या। यहाँ से एंटर करते हैं। ये है गेट नंबर 4 अपने काशी विश्वनाथ टेम्पल का। अब देखिए मेन रोड से एंटर करके गलियों में, और गलियों का क्या है ये नज़ारा। गलियों में बनारस के चलने का अलग ही स्वैग है। एक्चुअली में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, नहीं पूछेंगे तो कहीं थोड़े नाम में अंतर हो जाता है, और मंदिर चेंज, जगह चेंज, सब कुछ चेंज। सुबह सुबह देख रहे हैं इधर चाय बन रहा है, इधर पेपर में लोग बैठे हुए हैं। देख रहे हैं लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब देख रहे हैं गलियाँ कितनी तंग और छोटी हो गई है। चले थे कितना चौड़ा गली था, लेकिन अब जाते जाते कितना तंग और छोटी गली हो गई है। कौन सा मंदिर कब कहाँ कौन सी गली में आएगा कुछ पता ही नहीं है। बिंदु माधव मंदिर किधर है? मंगला गौरी मंदिर भाई को यहीं खड़ा कर देते हैं। अरे यहीं खड़ा कर देते हैं, यहीं सही रहेगा, सेफ रहेगा। भाई साहब क्या तंग गलियां हैं। बनारस का यही अपना स्वैग है, मज़ा आ गया। चला जाए। अच्छा माँ मंगला गौरी श्रृंगार समिति। देख रहे दोस्तों क्या पतली पतली गलियां, तंग गलियां, लेकिन और हर गली में कोई ना कोई एक मंदिर बना हुआ है। बस पहुंच गए अपन, थोड़ी देर और। मम्मी को पैर में घुटने में प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे चला नहीं जा रहा। सिंगार के सामानों भी चढ़ूंगा, नारियल चुन्नी माला सिंगार सामान हल्दी का माला। ये दोस्तों सामने है मंगला गौरी मंदिर। चलिए हल्दी का एक ही बार आएंगे। हाँ 5 मीटर काम भर का 5 मीटर बड़ा दे दीजिए, छोटा भी है 5 मीटर काम। अब हर मंगलवार हम आ नहीं पाएंगे ना, ड्यूटी करते हैं ना। चढ़ा के मान लीजिएगा और 7 फेरी मंदिर करके नारा बनवा देते हैं। नहीं पकड़ा। देख रहे हो दोस्तों ये मंगला गौरी मंदिर, माता रानी का लगता है कल श्रृंगार हुआ। तो ये पूरा देख रहे हैं आइस क्यूब है, पूरा बर्फ़ का सिल्ली है, बड़ा बड़ा पूरा रखा हुआ है। क्या ही सुंदर बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों दर्शन हो गया। ये सामने मंदिर है और ये आसपास के सब दुकानें हैं छोटे छोटे। पूजा वगैरह कर ली है, बस अब निकलते हैं। बाइक अपनी थोड़ी आगे खड़ा किए थे, थोड़ी जगह जहाँ पे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, देखिए पसीने से हालत ख़राब हो गया है।
और उमस है, बारिश वाला मौसम है हल्का हल्का। और छोटी छोटी गलियां हैं, हर गली में ही कोई ना कोई एक मंदिर है, और हर गली में कुछ न कुछ कोई ना कोई मंदिर है भगवान का। इंडिया में तो दो ही जगह, एक बनारस, एक मदुरै, मदुरै में मंदिरों का शहर बोल सकते हैं। हाँ हम दिए है ना, मम्मी है मेरी। हाँ यहीं पे बैठे मम्मी, हम बाइक लेकर आया, ठीक है। हाँ यहीं पे लेके आ रहे हैं। और यहीं से थोड़ा सा 100 मीटर जाना है अपने को, क्योंकि देख रहे तंग गलियां हैं बहुत। पता है दोस्तों, मंदिर में, किसी भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो आप पूजा के नियत से जाते हैं, पूजा के मनसा से जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस हो, किसी की श्रद्धा में वो हो। तो बस हल्के फुल्के रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बस एक हल्के से कि जो आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाए, नहीं तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते किसी को, इसी वजह से हल्के हल्के थोड़े बहुत फुटेज ले लेते हैं और ज़्यादा नहीं लेते। बाकी अगर घूमने का प्लेस है तो वो तो अलग चीज़ हो गई। नहीं तो इतनी ब्लैक ब्यूटी खड़ी है, बस निकालते हैं, मम्मी को लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर पे। सामने है गंगा नदी, माँ गंगा, और सामने वो रहा ब्रिज, वो जो है ना राजघाट ब्रिज वाला, वो रहा राजघाट ब्रिज है। और पूरा एकदम नदी के किनारे आ गया, और देख रहे हैं नदी कितनी भरी हुई है बाढ़ से, मतलब बारिश का मौसम है तो। और क्या तंग गलियां हैं, एकदम पूरा पतली पतली गली, मंदिर किनारे सब। चलते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा सोचे आपको दिखा देते हैं। ओ भाई साहब, बनारस की गलियों में बाइक चलाना एक अलग ही टास्क है, एक अलग ही एडवेंचर है। मम्मी आप आगे चलिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे कैसे आए कैसे नहीं। बैठिए। बनारस की तंग गलियों से गुजरते हुए निकल आए अपन बाहर। ओहो भाई साहब, अंदर क्या उमस था, क्या तगड़ा गर्मी लग रही थी। अभी बाहर आए तो थोड़ा सा और मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ा अपने को रिलीफ मिला है। नहीं तो अंदर गली में एकदम इतना ज़्यादा उमस हो रहा था, प्लस उसके बाद इतनी तंग गलियाँ, इतनी छोटी छोटी पतली गलियाँ। पर बनारस का यही तो अपना स्वैग है, इसी चीज़ के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, छोटी गलियों के लिए, छोटे मतलब सबसे ज़्यादा गली और सबसे ज़्यादा मंदिर। अभी चलना है घर पे, पैकिंग वगैरह करना है सामान, क्योंकि अपने को निकलना है कल वापस से अपने हेडक्वार्टर, अपने स्टेशन। कल आप जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो कल हम अपने स्टेशन, अपनी दूसरे वाले घर, अपने सरकारी आवास के लिए निकल चुके होंगे। आप जब भी ये कल वीडियो देख रहे होंगे तो कल हो सकते हो अपने पहुंच गए होंगे, हम अपने स्टेशन, या फिर रास्ते में ट्रेवल कर रहे होंगे। ओहो लीजिए, फाइनली पहुंच गए अपन निकल करके गोदौलिया चौराहा। और इस चौराहे पे आपको हमेशा कुछ भीड़ देखने को मिलेगा। लीजिए दोस्तों, पहुंच गए फिर से ट्रामा सेंटर BHU। अपने को टाइम नहीं है ना उतना, मात्र एक हफ्ते की छुट्टी थी, उसी में जितना घूमना था, घर का भी ज़रूरी काम था, कुछ और भी बहुत सारे काम थे। नहीं तो अगर टाइम अपने पास अच्छा खासा रहता तो पूरा अच्छे से बनारस घूमते, अच्छे से घुमाते, चाहे वो मंदिर हो गए, चाहे वो BHU हो गया, चाहे वो और भी जगहें हो गई। बनारस में बहुत सारी घूमने के लिए, बनारस में तो घूमने के लिए इतनी जगह हैं, 1000 मंदिर हैं, वो भी सभी फेमस है। कोई मंदिर ऐसा नहीं है कि जो फेमस है, हर मामले में कुछ न कुछ कोई न मंदिर फेमस है, कोई थोड़े लेवल पे, कोई बड़े लेवल पे। कुछ एरिया हो गया, BHU जैसा हो गया, स्टेशन हो गया, और भी एरिया हो गया, सारनाथ है, चिड़ियाघर है, और उसके बाद अपने घाट तो पूरे है ही, गंगा किनारे जितने सारे घाट है, सारे घाट फेमस हैं। अस्सी घाट, राजेंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट। और घाटों का तो जो लाइफ है ना, वो नहीं देखा आपने तो क्या देखा। सुबह है बनारस, शाम है बनारस, और हर जगह बनारस ही बनारस। प्यास लगी है अपने को, थोड़ा पानी पियेंगे, लेकिन क्या नाम है उस पार, और ठीक किले के सामने रुकेंगे, वहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, वहीं रुक करके पानी पिया जाएगा। क्योंकि बनारस में भी सुबह सुबह बहुत सारी दुकानें खुली हैं, नहीं खुली हैं। और
टाइम हो रहा है 9:14 पहले ये वाला रास्ता सीधे पीपा से होता था, जो पीपा पुल होता है ना लोहे का, जो बनाया जाता है नदी में, पहले उसी से सीधे जाता था। लेकिन अब ये ब्रिज बन गया तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया। नहीं तो जब बाढ़ आता था गंगा जी में, मतलब ये बरसात के समय में, तो अभी देख रहे हैं पानी का लेवल कितना ऊपर आ चुका है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो पूरा बह बह के किनारे लग जाता था और इधर से कनेक्टिविटी टूट जाता था। तो फिर लोग ऐसे घूम करके मेन ब्रिज या ऐसे घूम करके जाते थे, या तो ये वाले ब्रिज से जाते थे, ये जो है NH-44 वाला हाईवे, नेशनल हाईवे, या तो फिर वहाँ से वो दिखाई दे रहा होगा, तो दे रहा होगा राजघाट वाला पुल। लेकिन इसको बन जाने से बीच के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत हो गया, शॉर्टकट बनारस आने के लिए बहुत ज़्यादा। पहुंच गया अपन रामनगर, और ये जो सामने मूर्ति देख रहे हैं ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इसी को शास्त्री चौक भी बोलते हैं। और इसी गली में उनका मम्मी घर है कि ननिहाल था, उनका घर था ना, और वहाँ मुगल सराय में क्या था उनका, ननिहाल। तो ये जो हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उनका ये घर, और ये है रामनगर का काशी नरेश किला। एक लस्सी पी के चला जाएगा। दोस्तों ये रही अपनी लस्सी, बनारस आए और लस्सी ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। लस्सी तो अपना फेवरेट है, गर्मी इतनी तगड़ी है, लस्सी तो पीना बनता है। बैठिए, बैठ करके लस्सी पीजिए, उसके बाद चला जाएगा। चलिए दोस्तों, मतलब लस्सी पी लिए, बनारस में आए और लस्सी ना पिए तो क्या पिए। गर्मी के दिनों में लस्सी, दही लस्सी, यही तो है बनारस का असली स्वाद, असली स्वैग। और जब रामनगर का मेला होता है तो जो लंका दहन होता है, तो यहीं पे बड़ा सा रावण का पुतला लगता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा टीला टाइप का बना हुआ है, यहीं पे रावण का बहुत बड़ा मूर्ति लगता है। और श्री राम जी उनका वध करते हैं, तीर से मारते हैं, और पूरे उसके बाद पूरा उनका जल कर खाक, बुराई पर अच्छाई का जीत। 1 महीने लगातार पूरा मेला होता है। एक एक कांड जो भी रामायण के होते हैं, सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सारे एक एक करके पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे किया जाता है। 1-2 बार मेले जब छोटे थे 1-2 मेले जो होते हैं, एक तो मेरे मामा के ठीक दरवाजे के सामने ही होता है, मेन रोड पे ही है। तो एक 2 मेला ऐसा होता है जहाँ पे मामा जी के दरवाजे के ठीक सामने ही होता है। तो बचपन में बहुत सारी यादें हैं यहाँ से जुड़ी हुई। उसके बाद फिर दादाजी के साथ आते थे, दादाजी साइकिल से लेके आते थे मेला दिखाने के लिए, बैठ करके पूरा वो। लीजिए दोस्तों, फाइनली पहुँच गए अपने घर वापस, होम स्वीट होम। बाइक को अंदर ही कर दे क्या, नहीं बाहर ही खड़ा कर देते। ओहो हो, बाहर यहीं पे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अपने बाइक में आ गया है एक छोटा सा काम, चलना है अभी, कराना है खाना ना खा करके कराएंगे काम। इसमें बताते हैं आपको थोड़ी देर में।